अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? कैसी गुज़री आपकी चाँद रात और आप सबकी ईद और आप सबको बहुत-बहुत ईद मुबारक। लिबर्टी गए बगैर तो आपको पता है कि ये कोई भी ईद हो, वो अधूरी होती है, तो इसलिए मेरा भी लिबर्टी जाना बहुत ज़रूरी था और वो जो आजकल वायरल कश्मीरी बैंगल्स हैं, वो भी मैंने देखनी थी कि आखिर उनमें ऐसा क्या ख़ास है, जो हर कोई उन्हीं के पीछे पागल हुआ हुआ है। तो मुझे भी लेनी थी फिर कश्मीरी बैंगल्स और कुछ बच्चों की और अपनी शॉपिंग रह गई थी। लास्ट मिनट भी कुछ ना कुछ आपका रह ही जाता है। चाहे आपने जितनी पहले से तैयारी करके रखी हो ईद की, मैचिंग भी कर ली हो, टेलर से कपड़े भी आ गए हों, लेकिन लास्ट ट्रिप जो है ना आपका लिबर्टी का वो मस्ट है। क्योंकि मैं लिबर्टी के करीब ही रहती हूँ, तो मुझे फिर यहाँ पे तो आए बगैर मज़ा ही नहीं आता ईद का। ये देखें कश्मीरी बैंगल्स कितनी प्यारी कलर्स की और हर तरह की यहाँ पे पड़ी हुई थी और यहाँ पे रोज़े का टाइम भी हो गया था। ये मैं चाँद रात वाले दिन आई थी। सब लोग इफ्तारी कर रहे थे और मैंने भी इफ्तारी की और कुछ शॉप्स थी जो खुली हुई थी और बाकी शॉप्स अभी आहिस्ता-आहिस्ता खुल रही थी। और उसके बाद मैं एम्पोरियम मॉल आ गई कि मुझे भूख लग रही थी और मैंने 1-2 चीज़ें यहाँ से और भी देखनी थी। एम्पोरियम में भी बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। यहाँ पे उन्होंने ईद बाज़ार भी लगाए हुए थे। ईद के स्टॉल्स, ईद के कपड़े और बहुत अच्छी यहाँ पे भी गहमा-गहमी थी। बहुत मज़ा आया एम्पोरियम दोबारा जाके। ये देखें यहाँ पे ईद का स्टॉल, ये जे डॉट और मेहंदी वाला स्टॉल्स भी था। लेकिन जब तक मैं गई तो मेरी बारी आई ही नहीं, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि मैं मेहंदी नहीं लगवा सकी। फिर मैंने घर आके खुद ही मेहंदी लगाई। ये देखें यहाँ पे ये लोग मेहंदी लगवा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। आखिरी रोज़े में जो है ना आपको थकावट भी हो जाती है, लेकिन जब तक आप चाँद रात में थोड़ा बहुत बाहर ना जाओ तो फिर आप लोग फ्रेश भी नहीं फ़ील करते। तो मज़ा आया एम्पोरियम की भी ये सारी रौनक देख के। ये बच्चा पार्टी ने अपना स्टॉल लगाया हुआ था और बहुत अच्छा जो है ना यहाँ पे ये देखें ईद बाज़ार लगा हुआ है। कपड़े, चूड़ियाँ, जूतियाँ, बहुत अच्छा एम्पोरियम वालों ने ये इंडोर सारा इंतज़ाम किया हुआ था। पहले मेरा आउटडोर एक जगह जाने का प्लान था, लेकिन वो इतनी तेज़ बारिश हुई चाँद रात पे कि फिर हमें 2-3 घंटा वेट करना पड़ा। उसके बाद ही जो है ना फिर हम लोग कहीं निकल सके। तो फिर मैंने सोचा मॉल के अंदर ही चलते हैं, क्योंकि आउटडोर तो प्लान बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था बारिश की वजह से। फिर हम लोग थक गए, कॉफ़ी पी और मॉल तो सारा बंद हो गया था। फिर खाने का कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग नैंडोज़ आ गए। जब कुछ समझ ना आए तो फिर हम लोग नैंडोज़ खाने चले जाते हैं। ये देखिए इसमें मेरी फ़ेवरेट सॉस है गार्लिक सॉस। आप लोगों की कौन-सी फ़ेवरेट सॉस है? और एपेटाइज़र्स में ये जो पेरी बाइट्स हैं, ये तो मस्ट होती हैं। तो आप लोग भी जब आएँ नैंडोज़ तो एपेटाइज़र में ये पेरी-पेरी बाइट्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ा आता है इसको खा के। उसके बाद जो इनका ग्रिल चिकन है, वो हमने ऑर्डर किया हुआ था, वो आया, वो भी बहुत ही मज़ेदार था। उसको मैंने लेमन एंड हर्ब सॉस में कुक करवाया। मैश पोटैटोज़, गार्लिक ब्रेड, पोटैटो वेजीज़, तो ये सब कुछ खा के सुकून आया, थकावट उतर गई ये सब कुछ खा के। और फिर मीठे की क्रेविंग एज़ यूजुअल होने लग पड़ी। तो ये जो वायरल कुकीज़ आजकल हैं, क्रम्बल कुकीज़, ये मैं खाने चली गई। इन्होंने 1-2 फ्लेवर्स और न्यू इंट्रोड्यूस किए हैं। कुनाफा, डबल चॉकलेट, ये इनका आया हुआ है, तो मैंने सोचा मैं ये ट्राई करती हूँ जाके। और बहुत मज़े की है इनकी सारी चीज़ें। आज मैंने ट्राई किया कुनाफा, डबल चॉकलेट कुकी एंड चॉकलेट चिप एंड वॉलनट कुकी, तो वेरी यमी। जब भी यहाँ पे जाते हैं तो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होते, बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह से हमारी चाँद रात हो गई थी मुकम्मल और घर जाके मैंने बाकी के काम भी करने थे और मैंने अभी मेहंदी भी लगानी थी। तो ये आइसक्रीम सारी
ज़बरदस्ती ख़त्म करके मैं घर गई और फिर मैंने अपनी मेहंदी लगाई, बेबी को सुला दिया। मेहंदी लगा के फिर मैंने अपनी मैचिंग जो ज्वेलरी थी और मेरी जो कश्मीरी बैंगल्स मैंने अपने ड्रेस के साथ मैच करके ली थी, वो भी मैंने रखी, ज्वेलरी रखी, बैग्स, शूज़, ये सब मैंने मैचिंग सुबह के लिए तैयार कर ली। और ईद के फर्स्ट डे हम रात को आए आग लगी बस्ती में माहिरा खान और फहद मुस्तफ़ा की मूवी देखने। जिनवा मॉल में हम गए थे और इन्होंने भी बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था जिनवा मॉल। मूवी बस ठीक थी, फर्स्ट हाफ वाज नाइस, लेकिन जो बाकी का सेकंड हाफ था ना वो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ज़्यादा ही हो गई पोरियाँ, लेकिन एंटरटेनमेंट वाइज इट वाज गुड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।